जय हिंद मेरे लिटिल चैम्प्स, कैसे हो आप सभी। आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यार मेरे रॉक स्टार्स, देखो तुम्हारा ना जो क्लासेस है थोड़ी बहुत डिले हो जा रही है ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि तुम्हारे जो सीनियर्स हैं यानी भैया दीदी हैं 9th में 10th में, उनकी क्लासेस लगातार चल रही हैं। बट तुम टेंशन मत लो बेटा, तुम्हारी क्लासेस चलती रहेंगी एज यूजुअल। मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारी क्लासेस कभी नहीं बंद होंगी। मैंने आपसे बोला है फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर सारे चैप्टर्स आएंगे तो सारे आएंगे। एक बार तुम लोग बता देना कि मिड टर्म जो आपका यानी हाफ ईयरली जो एग्जाम आने वाला है बेटा, उसमें कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। तो अगर 2-3 चैप्टर्स आ रहे होंगे तो मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा, चाहे मुझे रात में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, दिन में जैसा भी करना पड़ेगा मैं बता दूंगा बेटा, मैं कर दूंगा। एक बार मुझे कंफर्मेशन दे देना कि कितने चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं, कमेंट करके जरूर लिख बताना इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम चैप्टर 1 के बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे मैसेजेस किए और बहुत बोला कि सर मजा आ गया पहला चैप्टर पढ़ करके। एनसीईआरटी ने जो बुक लॉन्च करी है गणिता प्रकाश के नाम से, ये हमारे लिए ऐसा मतलब ये एक तरीके से ब्लेस्ड होने वाला है, क्योंकि जो चीजें हम अपने भैया दीदी को इवन मैसेज मेल वगैरह सब कुछ आ रहे हैं बच्चों के, वो बोल रहे हैं कि सर जो हमारे भैया दीदी बड़े जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का, अब उनके साथ हम कॉम्पीट कर रहे हैं घर पे बैठ करके। मतलब वो हमसे स्क्वायर पूछते हैं, हम उनके स्क्वायर करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स आपने जो बताई थी उसको इतनी बेहतरीन तरीके से हमें आ गया कि हम भैया दीदी को भी बताते हैं कि ये वाली शॉर्ट ट्रिक्स देख लो। तो यानी ये कह लो कि क्लास 8th में उस लेवल तक प्रेजेंटेशन, उस लेवल तक अपने आप को प्रेजेंट करना और उसके सारे कॉन्सेप्ट को दिखाना, समझाना और सारी चीजों को देखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और एनसीईआरटी यानी सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो यार तुम लोग ना एक बार कमेंट करके बताना, क्या तुम्हें भी ऐसा फील हो रहा है कि तुम अपने भैया दीदी के साथ ये कॉम्पीट कर पा रहे हो, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के बारे में जान पा रहे हो। एक बार जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है, कि तुम्हारा पर्पस क्या था, पहला चैप्टर कैसा लगा, क्या तुमने पार्ट 1 से लेकर के 9 तक सारे देखे कि नहीं देखे। नहीं देखे तो जाकर के देख लो, नोट्स बना लेना जरूर बेटा, क्योंकि वो जो मैंने पढ़ाया ना तुम्हें वो सब कुछ बहुत तुम्हारी हेल्प करने वाला है। इवन 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी, 11th 12th आगे किसी भी जर्नी में अगर मैथ्स में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आता है तो उससे फास्ट तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा बेटा, ठीक है। चलो, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 जो है पावर प्ले। तो पावर प्ले का मतलब आप लोगों ने हमेशा क्रिकेट में इसका नाम सुना है कि पावर प्ले चल रहा है, बैटिंग पावर प्ले चल रहा है, बॉलिंग पावर प्ले चल रहा है। तो क्या हमें क्रिकेट की दुनिया से देखना है? बहुत सारे बच्चे जो पढ़ चुके होंगे और बहुत सारे बच्चे जो जानते होंगे कि पावर प्ले का मतलब सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं होता। पावर प्ले का मतलब होता है, अगर हम इसको बाइफरकेट करें, अगर इसको एक साथ लिख दें, जैसे ये पावर प्ले एक साथ, ये पी में इनके बीच में गैप अगर ना दिया जाए, अगर इनके बीच में गैप ना दे बेटा, तो ये अगर ये वाला जो डैश दिया है, अगर ये हम गैप या डैश ना दे बेटा, तो ये पावर प्ले एक साथ हो जाता है। तो उसका मीनिंग वही हो जाता है जो क्रिकेट में यूज किया जाता है। लेकिन जब आप देखोगे तो इसके बीच में थोड़ा सा गैप है, इसका मतलब हम इसको ब्रेक करके पढ़ना है। पहला क्या है? पावर, और प्ले का मतलब होता है खेलना, यानी ऐसे नंबर्स जिनके ऊपर पावर होंगे, जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। आगे चल करके आप इसी को डिग्री भी बोलोगे। तो एक नाम से 3 नाम बन जाते हैं बेटा। जैसे तुम्हारे स्कूल के नाम अलग होते हैं, घर के नाम अलग होते हैं और तुम्हारे दोस्त यार कुछ अलग ही बुलाते हैं, ऐसा ही होता है ना। वैसा ही बेटा इस पावर का, यानी जब भी अब हम समझेंगे तो इस पावर को बोल दें या एक्सपोनेंट बोल दें, या फिर हम बोल दें बेटा डिग्री। क्या बोल दें मेरे रॉक स्टार? डिग्री। तो ये आगे चल करके आप डिग्री भी पढ़ोगे, वही डिग्री बन जाती है, पावर बन जाती है। रेस टू द पावर बोल दो या फिर पावर बोल दो या 5th पावर बोल दो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा आपके सामने दिख जाता है। तो पावर को एक्सपोनेंट एंड डिग्री के नाम से भी जाना जाता है, जो आगे चल करके आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है मेरे चैंपियंस। तो आज की एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, आज की क्लास में कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। जो एक्सरसाइज है आपके लिए उसको भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि पावर प्ले होता क्या है और किस तरीके से हमें समझाना पड़ता है। देखो बेटा, सिंपल से अगर हम थोड़ी सी स्टोरी के माध्यम से समझें, स्टोरी का माध्यम मतलब अगर हम स्टोरी कहानी सुने, तो पहले कहा आप लोग अभी भी, जैसे अगर आप नानी के घर में जाते, जब समर वेकेशन होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो नानी, हम लोग जब जाया करते थे बेटा, तो हमारे यहाँ कोई ऐसा मोबाइल वगैरह नहीं होते थे उस टाइम पर, तो हमें गेम खेलना होता था। क्योंकि अगर आप नानी के घर पे जाओगे तो ऑब्वियसली आपको तो फुल छूट मिलती रहती है बेटा, ये आप भी एग्री करोगे कि नानी, नाना, मामी, मामा वगैरह जो भी लोग घर पे रहते थे, उनके लड़के जो रहते थे, हमारे ब्रदर सिस्टर्स लोग, उनके साथ पूरे दिन खेलना, मतलब ऐसा था कि लाइफ पूरी आजाद मानी जाती है। और आप लोग भी जाते होगे तो फुल एकदम मस्त, ना मम्मी का डांटना, क्योंकि मम्मी अगर डांटेगी तो मम्मी की मम्मी भी उनको डांटने लगती थी, यानी हमारी नानी।
तो ये तुम्हारे साथ भी होता रहता था बेटा, तुम लोग अभी भी जानते होगे, हमारे साथ भी ऐसा होता था। तो हम लोग गेम खेलते थे। अब गेम खेलने के लिए सुबह शाम तो क्रिकेट होता था, अब दोपहर में कौन सा गेम खेले, क्योंकि हर दिन तो हर समय तो खेलना ही खेलना है, क्योंकि हम नानी के यहाँ हैं, मतलब हम स्वर्ग में बैठे हैं बेटा, ऐसा हमें लगता था। दुनिया में उससे बेहतरीन खुशियां कहीं नहीं मिलती हैं, ये तुम्हें भी पता है। तो जब तक तुम्हारी ये छोटी एज है ना मेरे रॉकस्टार, तब तक नानी के घर जाया करो और मस्त एंजॉय किया करो, क्योंकि एक बार जब तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, जब तुम पढ़ाई की दुनिया में आ जाओगे 10th 11th 12th के बाद, तो फिर तुम नानी के घर जा ही नहीं पाओगे, और वो हमेशा समर वेकेशन तुम्हारा मिसिंग पॉइंट रहेगा। तो उसको संजो लो बेटा, इकट्ठा कर लो। बैक टू द स्टोरी। तो कहने का मतलब हम क्या करते थे बेटा, आफ्टरनून में कागज की पर्चियां पर लिखते थे, चोर पुलिस, उसको फोल्ड करते थे, या कागज वाला कुछ भी ऐसा गेम हम लोग खेलते थे जिसमें कागज इन्वॉल्व हो, या हम कागज की नाव, बारिश हो रही तो कागज की नाव बना लेते थे उसको। तो आज हम ना उसी कागज की हेल्प से पावर के बारे में भी समझेंगे जो इस बुक में समझाया गया है बेटा, ठीक है। तो कुछ दोस्त हैं, इन्होंने क्या किया, जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल होते, जैसे हम नानी के घर जाते थे तो सारे लड़के बैठ करके, सपोज करो हम सारे लड़के बैठे हुए, आप भी अपने घर पे एज्यूम करो कि हम नानी के घर पे गए हैं, बहुत सारे लड़के आकर के बैठे हुए। आपने उनसे बोला कि बेटा एक काम कर, ये देखो, देख भाई, एक ये पेज है हमारे पास, मान लेता हूँ कि हमारे पास ये रहा आपके सामने का पेज, ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, मान लेता ये भी चूहे काट गए, कोई बात नहीं बेटा चलो देखो, तो मान लेते हैं कि ये हमारा पेज है बेटा। अब इसको ना हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने का मतलब इसको कितनी बार हम फोल्ड कर सकते हैं। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया। अब और कोई और जान रहेगा तो थोड़ा और कर पाएगा, तो मतलब 6 टाइम मैंने फोल्ड कर रखा है। तुम कितनी बार फोल्ड कर रहे हो एक पेज को, जरूर से बताना। मान लो इसको दबा दिया मैंने, तो ये रहा आपका, इसको बहुत प्रेशर, बहुत जान लगा करके किया, तो मैंने 7 टाइम्स कर दिया बेटा, 7 टाइम्स। इसके बाद तुम कितने टाइम्स फोल्ड कर पाते हो कि नहीं। तो ये सब चीज फोल्ड करने के बेस पर, ये जो हम फोल्ड करने वाले हैं, इसी को हम समझेंगे बेटा अपने पावर प्ले वाले इस चैप्टर्स में, कि ये फोल्ड करने की भी कुछ टेक्निक होती है। कैसे, आओ तो समझते हैं कि कुछ लोग हैं जो फोल्ड करना चाहते हैं और उसकी क्या क्या चीजें होती हैं। इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल वेंचर, यानी एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले को समझने के लिए हमें इसको फोल्ड को समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो आइए कुछ फैक्ट इन्होंने दे रखा है इस बुक में, वो समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि अगर हम किसी भी पेज को फोल्ड करने जाते हैं तो उसकी कुछ थिकनेस होती है। तो इन्होंने एजम्पशन माना है कि मान लो कि ये हमारा पेज है, ठीक है बेटा, ये हमारा पेज है। अब इसको हमने 1 टाइम्स फोल्ड किया, कितनी टाइम्स, 1 टाइम्स। तो जैसे ही हम 1 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो इसकी जो थिकनेस आ रही है, यानी इस साइड को जो थिकनेस है बेटा, वो 0.002 सेंटीमीटर की है। कितने की बेटा, 0. ध्यान से समझना, आप कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं बेटा। यानी एक पेज को जब आप फोल्ड करते हो, तो जब आप फोल्ड कर रहे हो तो उसकी जो थिकनेस आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, 0.22 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर, ये एक थिकनेस नजर आई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप एक काम करो, अब देखो बेटा ये थिकनेस है, ये एक साइड 2 पेपर इंक्लूड हुआ है, मतलब थिकनेस आई है। आप इसको जब फोल्ड करोगे बेटा, तो ये 2 और 2 मिलकर कितने हो गए, 4 हो गए। तो आपने क्या किया कि एक का सीधा डबल किया है। मतलब जब हमने एक, देखो बेटा, इसमें हमने जब एक फोल्ड किया था तो इसकी थिकनेस आई थी 0.002, और जैसे ही आपने डबल इसको फोल्ड किया है बेटा, तो एक थिकनेस ये, एक थिकनेस ये, तो इसकी भी थिकनेस तो उतनी ही थी बेटा, चाहे इधर से थिकनेस देखोगे चाहे इधर से थिकनेस देखोगे, 0.002 होगी। तो बेटा जैसे ही हमने फोल्ड किया तो 0.002 इसका भी है, 0.002 इसका भी है। तो ये बेटा ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्लस माइनस मत करना, क्योंकि बेटा देखो जब तुम करोगे तो ये इसकी बढ़ रही है। एक बार और करोगे तो देखो बेटा यहाँ पर इसकी 0.2 है, इसकी भी 0.2 है। अब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, तो अब ये इतनी हो गई, 0.2, 0.2 और 0.2, तो 3 बार 0.2 हो गया। मतलब आप जितनी बार पेजेस को फोल्ड करते हो, मतलब फोल्ड करते हो बेटा, उतने टाइम्स वो क्या होता है कि आपके जो पेजेस हैं बेटा, वो फोल्ड होने के साथ साथ उसकी जो थिकनेस है वो आपस में मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो एक फोल्ड करने पर 0.02 आया, 2 फोल्ड करने पर उसका डबल 0.02 का डबल क्या हो जाएगा बेटा, 0.04 हो जाएगा। फिर उसका डबल 3 फोल्ड किया तो 0.08 आएगा, फिर उसका डबल। तो आप एक देखोगे कि पैटर्न नजर आ रहा है बेटा, कि जैसे जैसे हम फोल्ड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर्स डबल होता चला जाएगा। यानी 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। अच्छा, आप
सब एक काम करना बेटा, अपने सामने अगर ये उसे दिख रहा है बेटा, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा ना तो अपनी बुक्स जरूर सामने ओपन करके रखना ताकि तुम्हें समझ में आए चीजों को, ठीक है, जब तुम रिलेट करोगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी हम मिस नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि इसमें हर एक लाइन पर हमें बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, जो हम आगे की जर्नी में, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, किसी कंपटीशन में हो, हर एक चीज में अप्लाई करने वाले हैं बेटा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जब भी हम किसी एक पेपर को फोल्ड करते हैं, एक से दूसरे पर जाते हैं, तो जो भी थिकनेस थी वो डबल हो जा रही है। इस तरीके से वो करके 7, 8 डबल पर भी, 13, 14, 15, 16 पर भी हुआ। तो यहां से हमें ये पता चल करके आ रहा है बेटा कि जब भी हम किसी भी थिकनेस के बारे में, किसी भी पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, तो डबल होने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना बेटा। जैसे मान लो कि मैंने लिखा यहां पर, हमने एक बार फोल्ड किया तो 0.002 लिखा, फिर दूसरी बार फोल्ड किया बेटा तो 0.002 तो था एक बार, इसका डबल हो गया, मतलब ये 2 बार हो गया तो डबल कर दिया। फिर हम क्या करेंगे बेटा, जब ये तीसरी बार हमने फोल्ड किया बेटा तो 0.002 तो था बेटा, 2 तो था, तो इसका डबल तो था ही, मतलब ये नंबर्स तो था ही इतना ही, इसका और डबल हो गया, मतलब इसमें कर दिया हमने 2 का और मल्टीप्लाई। तो ये हमारा धीरे 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 बनता चला जाता है। यानी आप देखोगे बेटा ये हमारा प्योरली नंबर्स था जो एक थिकनेस को दिखा रहा है कि किसी एक पेज की जो थिकनेस है वो इतनी थिकनेस थी, इतनी थिकनेस थी बेटा। अब जैसे जैसे फोल्ड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो डबल होता जाएगा। 4 आपने किया, मतलब 4 बार आपने फोल्ड करना चाहा, तो बेटा ये तो चीजें रहेंगी ही रहेंगी, मतलब ये तो आपकी थिकनेस एक तो रहेगी, लेकिन अब ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। समझ में आ रही है बात? तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बेटा, ये 2 की पावर, ये 2 जो नंबर्स होगा, जो फ्रैक्शन, मतलब ये जो 2 नंबर्स दिख रहा है ये बढ़ता चला जाएगा। 5 किया तो एक और 2 आ जाएगा, 6 किया तो एक और 2 आ जाएगा, 7 किया तो एक और 2 आ जाएगा, 8 किया तो उसके पिछले वाले में एक और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे करते करते यहां पर ये सारी चीजें प्रेजेंट की गई हैं। समझ में आ गई बात बेटा, कि जब भी हम किसी चीज को थिकनेस, अभी ये स्टोरी की चल रही है बेटा, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपका कि सर इसका कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, नहीं बेटा, ये स्टोरी चल रही है और स्टोरी से ही हम सीखेंगे बेटा पावर प्ले का मीनिंग। तो पहले स्टोरी समझो बेटा, क्या मतलब होता है कि एक पेज को अगर हम फोल्ड कर रहे हैं तो उसकी थिकनेस कैसे बढ़ रही है बेटा, हमेशा उसका डबल होती चली जा रही है। जो भी नंबर्स आ रहा है, जैसे बेटा देखो ये इसका डबल ये हो गया, क्योंकि डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई। भाई कोई भी नंबर अगर है आपके पास और डबल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई ही करोगे। अब ये नंबर्स आया, उसका डबल करने के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नंबर्स आया, उसका डबल करने के लिए फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे जैसे फोल्ड बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका क्या बनेगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई, यानी उसका डबल होता चला जाएगा। इसका मीनिंग क्या निकला यहां से? चलो, तो इन्होंने बोला कि नाउ व्हाट डू यू थिंक थिकनेस ऑफ वुड बी आफ्टर 30 फोल्ड्स। तो मेक अ गेस, गेस करने के लिए इन्होंने दे रखा है कि 27 तक 1.3 किलोमीटर पहुंचा। अच्छा एक चीज और बेटा, कभी कभी एग्जामिनर ना आपसे पूछता है कि एग्जाम्पल के लिए अगर ये इसी सीक्वेंस में बढ़ता रहा, ध्यान से समझना जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर ये इसी सीक्वेंस में बढ़ता रहा बेटा, अगर ये इसी सीक्वेंस में बढ़ता रहा तो एक समय ऐसा आएगा, ज्यादा दूर नहीं बेटा, जब ये 26 नंबर पर पहुंचेगा। कितने पर? 26, मतलब आपने 4 फोल्ड कर दिए, तो अब आप एक ऐसे पोजीशन पर पहुंच गए हो जहां पर आपने पेज को 26 टाइम फोल्ड कर रखा है। कितने टाइम फोल्ड कर रखा बेटा? 26 टाइम। तो उसकी जो थिकनेस आती है बेटा वो आती है 670 मीटर। कितनी आती है बेटा? 670 मीटर अप्रोक्स में बोली जाती है कि अगर आप 26 फोल्ड करते हो, ये स्टार मार्क कर लेना बेटा, यहां से कॉन्सेप्ट नजर आ सकता है। कभी कभी एक नंबर डायरेक्टली यहीं से आपके स्कूल में पूछा जाएगा कि अगर हम किसी पेज को 26 फोल्ड करते हैं, 26 टाइम्स फोल्ड करते हैं, तो उसकी जो थिकनेस आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा? 670 मीटर। और आपको पता है मेरे चैंपियंस कि जो सबसे बड़ा दुबई का टेलेस्ट बिल्डिंग है, सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा, क्या है बेटा? बुर्ज खलीफा। गाना भी चला है उस पे, है ना, गाना भी बहुत निकला है। तो वो जो हमारा दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा वाला गाना सुना है बेटा, वही है। तो मेरे रॉकस्टार वो कितना मीटर लंबा है? वो है बेटा 830 मीटर। कितना है बेटा? 830 मीटर। कितना है? 830 मीटर। यानी सोचो एक पेज को अगर आप 26 टाइम्स फोल्ड कर रहे हो, जिसकी थिकनेस स्टार्टिंग में 0.002 थी, सपोज किया गया था बेटा, और अगर आपने केवल 26, कितना होता है बेटा पेज को 26 टाइम्स फोल्ड करना, मतलब आप उस बुर्ज खलीफा के पास पहुंच चुके हो। क्योंकि जैसे ही आप 27 टाइम्स पर जाओगे बेटा, ये इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि हर बार का डबल होता है।
तो जैसे 26 है उसका नेक्स्ट फोल्ड करोगे तो इसका डबल हो जाएगा, मतलब 1340 हो जाएंगे। मतलब ये क्या कितना हो जाएगा 1304 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्स में 27 पर 1.3 किलोमीटर आ जाएगा बेटा, जो कि आपकी बिल्डिंग से, बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग से ही 400 मीटर ज्यादा होगा, 510 मीटर, 510 मीटर जो है ये ज्यादा होगा किससे, आपकी बुर्ज खलीफा बिल्डिंग से। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट ये पता चल रहा है कि हमें अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की जो हाइट होती है वो कैसे मेजरमेंट किया जाता है बेटा, इसी कॉन्सेप्ट से। हम सपोज कर लेते हैं कि डाउन पर लगी एक ईंट की डेंसिटी या थिकनेस कितनी है। मान लो हमें नहीं पता बेटा कि पूरी बिल्डिंग कितनी है, आपको सामने खड़ा कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि भैया एक काम करो, मुझे बिल्डिंग के बारे में बताओ। क्या बताओ बेटा, बिल्डिंग के बारे में कितनी हाइट है। तो आप क्या करोगे सर, नीचे जाओगे, क्योंकि जो भी ईंट लगी रहेगी सब सेम रहेगी, जो भी ईंट लगा हो, कंक्रीट लगा हो या कुछ भी लगा हो, तो उसका आपने एक का मेजरमेंट कर लिया बेटा, एक का मेजरमेंट कर लिया। अब आप कंपनी से पूछोगे भैया आपने कितने लगा रखे हैं, तो जितने लगा रखे उतने का उससे थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल हाइट अपने आप पता चल जाएगी बेटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। उसी तरीके से कि एक की वैल्यू 0.2 थी, आपने सपोज कर लिया, अब आप जितनी बार फोल्ड करते जाओगे उसका डबल होता चला जाएगा। इससे हमने बुर्ज खलीफा का भी बता दिया। अभी तो और रुको बेटा, अगर आप थोड़ा और बढ़ते चले जाते हो, यानी अगर आप 30 फोल्ड्स करते हो, 30 फोल्ड्स, तो इसकी जो थिकनेस है अबाउट 10.7 किलोमीटर पहुंच जाएगी। मतलब अगर आप यहाँ 27 पर पहुंचे हो बेटा और 27 1.3 है, तो 28 पर 2.6 होगा, फिर उसके बाद 29 पर कितना हो जाएगा बेटा, 27 पर 1.3 किलोमीटर है, वैसे ही 28 पर, फिर उसके बाद 29 और 30 पर, तो 30 पर थिकनेस का जो पेपर है वो अप्रॉक्स में 10.7 किलोमीटर के अप्रॉक्स में पहुंच जाएगा बेटा, क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी और बढ़ते बढ़ते ये इतने आगे निकल जाएंगे। अब ये जो 10.7 किलोमीटर है, ये पता है एक और कॉन्सेप्ट करता है कि जो डीपेस्ट पॉइंट है, मतलब समुद्र का डीपेस्ट पॉइंट, मरीना ब्रिज, जिसके ऊपर से कोई भी चीज फ्लाई नहीं कर सकती। आप लोगों ने सुना होगा कि मैरियाना ट्रेंच जो होता है ना, मैरियाना ट्रेंच, आप लोगों ने हिस्ट्री एसएसटी में पढ़ा होगा कि जो या आगे चल करके पढ़ेंगे या गूगल करके देख सकते हो बेटा, कि जो समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जिसका जो किलोमीटर में अगर डेप्थ नापे तो अप्रॉक्सीमेट 11 किलोमीटर है। अगर आप 30 बार पेपर को फोल्ड करते हो जिसकी थिकनेस 0.02 है, तो आप उस डीपेस्ट पॉइंट के नजदीक पहुंच जाओगे केवल 30 बार पेज को फोल्ड करते वक्त। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जैसे बेटा देखो, एक सिंपल सा आपको लग रहा होगा कि यार पेज को एक बार फोल्ड करने से और 30 बार फोल्ड करने से हमें 11 किलोमीटर पहुंच जा रहा है। इसका मतलब इसमें क्या चीजें बढ़ रही हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रही है, एक ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ दिख रही है जो धीरे धीरे नहीं बढ़ रही है बेटा, बहुत तेजी से बढ़ रही है, सीधा डबल हो रही है। सीधा डबल का मतलब सीधा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बन रही है। क्या बन रही बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो यहीं से एक वर्ड आता है कि अगर आप 30 बार फोल्ड करने पर डीपेस्ट पॉइंट पर चले जाते हो, डीपेस्ट, और आपको बता दूं जानकारी के लिए बेटा कि ये जो 10.7 किलोमीटर है, अगर मैं जमीन से ऊपर की तरफ जाता हूं तो इस पॉइंट पर आपके जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं ना बेटा, इसी पॉइंट पर फ्लाई करते हैं। और इसके जब डीपेस्ट पॉइंट यानी ओशियन पर जाते हैं तो मैरियाना ट्रेंच जो है आपका 11 किलोमीटर पर पड़ता है। तो अगर आप 30 बार पेपर को फोल्ड करते हो तो यहां से अब कंक्लूजन पर हम आ रहे हैं बेटा, धीरे धीरे कंक्लूजन पर। कंक्लूजन ये कहता है कि इसका मतलब यहां से हमें क्या पता चल रहा है बेटा, कि ये चीजें धीरे धीरे नहीं बढ़ रही हैं, ये चीजें ड्रास्टिकली बढ़ रही हैं। और इन्हीं ड्रास्टिकली को बढ़ने की कैटेगरी को एक नाम दिया गया जिसका नाम था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या नाम दिया गया बेटा, आइए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जिसका नाम क्या दिया गया बेटा, जिसका नाम दिया गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब देखना, ध्यान से देखना बेटा, यानी दुनिया का कोई भी नंबर थिकनेस पे आपने स्टार्टिंग का मान लिया कि इसका 0.02 था बेटा, तो जैसे जैसे हम यहां पर अपने फोल्ड को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे 2 मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे इसमें 2 पर आते ही बेटा आपने एक बार 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 पर आते ही आपने 2 बार 2 का मल्टीप्लाई किया, 4 पर आते ही आपने 3 बार 2 का मल्टीप्लाई किया इस वाले टर्म्स में, 5 पर आते ही आपने 4 बार 2 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक बार तो इसमें, इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया। तो ये सब आप क्या कर रहे हो बेटा, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो।
सब मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका जो ग्रोथ हो रहा है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। यहीं से एक्सपोनेंट बन करके आया, जिसको हम अपनी कैटेगरी में पावर बोलते हैं। यानी 2 कितनी बार है बेटा, तो 2 के पावर 1 लिख दिया जाता है, इसी को हम बोलते हैं पावर। यहां पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो ये जो ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर प्रेजेंट करने की जो पोटेंशियल थिकनेस दिखती है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे रॉकस्टार, उसे हम बोलते हैं पावर। यानी यहां पर क्या होगा बेटा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 2 के पावर 4। तो जितनी बार कोई भी नंबर सेम तरीके से दिखता है उसको हम पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल करके आता है बेटा, ये जो ऊपर वाला टर्म है, ये जो ऊपर वाला टर्म है बेटा, इन सभी को क्या बोला जाता है, इन सभी को बोला जाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोल दो, पावर बोल दो, या फिर डिग्री बोल दो। क्या बोला जाता है बेटा, एक्सपोनेंट, पावर या फिर डिग्री। वहीं दूसरी तरफ आपका ये जो 2 है बेटा, ये जो 2 नीचे लगा गया है, इनको हम बोलते हैं बेटा बेस। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बेस। तो ये कुछ आपके सामने रख दिया गया जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि जो भी नंबर्स किसी पैटर्न को फॉलो करता है, यानी उसी नंबर्स का उसी में मल्टीप्लाई करते चले जाएं, तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है। यानी किसी भी नंबर्स को उसी नंबर में बारंबार मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, तो कोई कुछ इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करता है, जिसके पावर में लिखा रहता नंबर एक्सपोनेंट बनता है, और जिसके नीचे वो नंबर, जिसके ऊपर वो नंबर लिखा रहता है, ऊपर वाले नंबर को एक्सपोनेंशियल या फिर एक्सपोनेंट या फिर पावर या डिग्री बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस बेटा, जिसको हम एक्सपोनेंट एंड ऑपरेशंस की कैटेगरी में दिखते हैं। तो 2 बार करोगे, 2 बार मल्टीप्लाई, 3 बार करोगे, 3 बार मल्टीप्लाई, 4 बार करोगे, 4 बार मल्टीप्लाई। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन बनते हुए नजर आएंगे बेटा। समझ में आ गया ये पूरा का पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट। चलिए अगले पेज पर आते हैं। अब यहां से हम समझते हैं बेटा, देखो यहां पर लिखा है एक्सपोनेंट एंड पावर या फिर हम बेस इसको बोलते हैं, किस तरीके से कैटेगरीज होती है। यानी अगर हम कहें बेटा, यहां पर अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है, इसको नोट करते चलना। तो अब देखो बेटा, जब भी किसी भी नंबर्स के ऊपर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी मैंने बताया बेटा कि ये हमारा क्या होता है, ये n की वैल्यू जो क्या होती है बेटा, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर पावर, और आगे चल करके आप डिग्री भी बोलोगे। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं बेस बोलते हैं। इसका मतलब इसको अलग अलग तरीके से नामों में भी पढ़ा जाता है। यहां पर आपके पास नाम दे रखे हैं, 5 तरीके से इसको पढ़ा जाएगा बेटा। यानी अगर कोई भी नंबर, मान लेता हूं यहां पर जैसे ये 5 के पावर 4 दे रखा है, तो इसको कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, 4 तरीके से। 5 रेज टू द पावर 4, यानी 5 के पावर में क्या है 4, 5 रेज टू द पावर 4, या 5 टू द पावर 4, 5 रेज टू द पावर 4, या 5 टू द पावर 4, या 5 पावर 4, या फिर 4th पावर ऑफ 5। यानी इन चारों में से किसी का भी एक नाम ले सकते हो, अपनी बुक में देखना बच्चा। तो इन चारों में से कोई भी नाम इसका प्रेजेंट करने की, जैसे इंसान, आप अकेले इंसान हो, स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है, दोस्त कुछ अलग नाम से चिढ़ाते हैं, और अगल बगल वाले कुछ और तरीके से बुलाते हैं बेटा। तो पर्सन एक ही रहता है। उसी तरीके से ये एक ही चीज है जिसमें एक्सपोनेंट पावर वो होता है, बेस यही होता है, लेकिन उसको बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो कंफ्यूजन में मत रहना बेटा, ठीक है। अब भाई साहब यहां पर इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है कि मान लो एक्सप्रेशन डिस्क्राइब करना है आपको, थिकनेस ऑफ अ शीट पेपर आफ्टर फोल्डेड 10 टाइम्स। मतलब आपको एक पेपर दिया जाता है, उसकी थिकनेस को, जैसे अभी आप पढ़ते चले आए हो बेटा, उसकी थिकनेस को बताना है। बट ये रहेगा कि इनिशियल का मतलब जो फर्स्ट होता है, इनिशियल का मतलब होता है जो फर्स्ट। जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे बेटा, जैसे हम स्टार्टिंग्स में कर रहे थे, तो ये हमारा क्या है, इनिशियल है। ये इनिशियल थिकनेस है, जो पहली थिकनेस है। तो इन्होंने उस इनिशियल थिकनेस को v से रिप्रेजेंट किया है। मतलब बेटा यहां कहने का मतलब ये है कि अगर हम वन रिप्रेजेंट करते हैं, 1 की थिकनेस, यानी एक बार फोल्ड करते हैं तो उसकी थिकनेस क्या आ रही है, स्मॉल में v आ रही है। अब आपको 10 टाइम्स करना है बेटा। कितनी टाइम्स करना है मेरे रॉकस्टार, 10 टाइम्स करना है। तो जब 10 टाइम्स थिकनेस करना है बेटा, तो अभी मैंने समझाया, जितनी बार करोगे उतनी बार 2 जो होता है वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है। उस थिकनेस में उतनी बार वो नंबर जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। कौन सा,
2 वाला। तो उस हिसाब से मेरे रॉकस्टार ये जो बनेगा 10 टाइम्स का रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे इस वाले पोर्शन पर आ जाओ बेटा, यहां पर क्या लिखा है कि आपको देखो बेटा, यहां से जब एक पिछले पेज पर आओ, नोटेशन वाले पेज पर आओ बेटा, वहां पर क्या लिखा है कि जब हम किसी भी फोल्ड करते हैं ट्वाइस का मतलब 2 बार किसी भी पेज को फोल्ड करते हैं, तो उसकी जो इनिशियल थिकनेस होती है, इसकी इनिशियल थिकनेस क्या है बेटा 0.001 है। अब इसको 2 टाइम्स फोल्ड करना है, तो बेटा हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। कितनी बार बेटा 2 बार, यानी 2 टाइम्स फोल्ड करना है। 2 टाइम्स क्या है, फोल्डिंग इट ट्वाइस का मतलब 2 बार हमें बार, तो एक बार के लिए 2, दूसरे बार के लिए भी 2। ये तो थिकनेस आपकी थी पहले से, इससे पहले जो मैं स्टोरी सुना रहा था उसमें आपकी पहले फोल्ड पर थिकनेस 0.002 हो रही थी, इसलिए हम दूसरी बार फोल्ड करने पर केवल 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं कि आपकी जो पेज है उस पेज का थिकनेस पहले से ही 0. मतलब ये बेटा अभी हमने इसको फोल्ड नहीं किया, मान लो इसको हमने फोल्ड ही नहीं किया, अब इसकी थिकनेस जो है वो 0.001 है। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर से एक दूसरी बार फोल्ड करेंगे तो फिर से डबल हो जाएगा। इसीलिए यहां से याद रखना है बेटा कि जब हमारे पास किसी पेज की ही थिकनेस दे रखी हो तो जितनी बार फोल्ड करेंगे उतने 2 से मल्टीप्लाई होता है, डबल होता चला जाता है। तो 2 बार है तो 2 से, वैसे ही इस क्वेश्चन में अगर हम समझेंगे बेटा तो 10 बार फोल्ड हो रहा है, यानी एक की इनिशियल दे रखा है v, यानी पेज का ही ये पेज का है बेटा, सॉरी एक का नहीं, पेज का ही इनिशियल क्या दे रखा है, यहां लिखा है कि थिकनेस ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय लेफ्ट नंबर v, मतलब लेटर नंबर v से हम दिखा देते हैं कि हमारा थिकनेस जो था उस पेज का वो कितना था, v था। अब हमें एक टाइम्स करेंगे बेटा तो v में एक 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, वैसे ही जब दो टाइम्स करेंगे तो v में 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 टाइम कर रहे हैं बेटा, यानी v में 2 के पावर 10 बार मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहां पर 2 के पावर लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 2, यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा v इंटू 2 के पावर 1, एक बार किया तो 2 के पावर 1, 2 पावर 1, तो अगर 10 बार करना है तो v के इंटू 2 के पावर 10, यानी 2 पावर 10 या 10th पावर ऑफ 2, ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसा भी आपने के नाम रखा जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब है जब भी आपके सामने कोई इनिशियल पेज का ही थिकनेस दे रखा है तो जितनी बार वो बोल रखा है उतनी बार 2 के पावर में लगा देना। क्या लगा दोगे बेटा, 2 के पावर में। तो जैसे ही 2 के पावर में लगाओगे आपका आंसर बन जाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मान लो आपसे पूछा है 20 टाइम्स, अगर आपसे पूछता है 20 टाइम्स अगर आप फोल्ड करोगे तो क्या आएगा बेटा, तो इनिशियल तो आपका VE है, तो 20 टाइम्स मतलब 2 के पावर 20 हो गया, आंसर खत्म। 30 टाइम्स, 50 टाइम्स, 1000 टाइम्स, तो 2 के पावर 1000 लगा देना। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं बेटा। अब यहां पर भाई साहब ने बोला एक नेक्स्ट पॉइंट कि एक्सप्रेस द नंबर ऑफ 3 to 400 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है ना बेटा, ये हम क्लास 10th में पढ़ाते हैं। क्लास 10th में जिसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। तो जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था बेटा, आओ समझाता हूं। चैप्टर 1 में आपने क्या सीखा था मेरे चैंपियंस, चैप्टर 1 में सीखा था कि मान लो हमने 24 लिखा है तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से किया 12 टाइम्स, 2 से किया 6 टाइम्स, 2 से किया 3 टाइम्स, 3 से किया 1 टाइम्स, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखते थे। यानी 2 कितनी बार आया है, 3 बार, और 3 1 बार आया है। तो उसी को रिप्रेजेंट करना किस में, एक्सपोनेंशियल में। यानी एक्सपोनेंशियल टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करने के लिए बोले तो मतलब यहां तक जो करते थे वो करना ही करना है बेटा। अब ये कितनी बार, अब इसके जस्ट बाद एक्सपोनेंशियल टर्म्स में लिखने के लिए अगर बोलता है बेटा तो ये 2 कितनी बार है बेटा, 3 बार, तो बस उसको 2 के पावर 3 कर दो, और 3 एक बार है तो 3 एक बार लिख दिया, यही इसका एक्सपोनेंशियल टर्म्स हो गया। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं बेटा। मान लो मैंने लिखा 525 समथिंग या 526 ले लिया बेटा, ठीक है। अब 526 को करो, 2 से करोगे 2 जा 6 जा 3 जा हो गया, फिर 263 2 से जाएगा नहीं, तो ये किसी नंबर से जाएगा नहीं, कुछ और नंबर लेता हूं। मान लो सिंपल सा 824 ले लेता हूं। चलो तो यहाँ पे 4 जा 1 जा 2 जा, फिर 2 से करोगे 2 जा 0 जा 6 जा, फिर 2 से करोगे 1 जा 0 जा 3 जा। अब 103 तो प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 103 हमारा 1 जा हो गया। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 103, ये हमारा प्राइम है, प्राइम नंबर। देखो बेटा 2 भी प्राइम है और 103 भी प्राइम है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। लेकिन इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 2 कितनी बार आया है सर, 3 बार, और 103 कितनी बार आया है, 1 बार। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। तो जब कभी भी आपके सामने ऐसा बोले कि भैया रिप्रेजेंट करो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड रिप्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टर्स इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
किसमें बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको इस तरीके से पहले डिवाइड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि 2 कितनी बार आया है, 4 बार, तो 2 के पावर 4 कर दिया। 5 कितने बार आया है, 2 बार, तो 5 के पावर 2 कर दिया। फिर 3 कितनी बार आया है, 3 बार, तो हमने 4 बार, तो 3 के पावर 4 कर दिया, हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। तो किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का मतलब होता है बेटा उस नंबर को, वो नंबर कितनी बार आया, जितनी बार आएगा उसका वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। अब यहां पर नेक्स्ट लिखा है कि -1 के पावर 5 और -2 के पावर 4 में 16 आ रहा है और -1 के पावर में 5 क्या आएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बेटा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है, ध्यान से समझना मेरे चैंपियंस, कि अगर कभी भी, ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर माइनस कोई भी नंबर माइनस में है, उसके पावर कोई इवन नंबर आएगा। इवन नंबर्स क्या होता है पता है बेटा, इवन नंबर्स जिसके यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 ये समथिंग लाइक दैट आता है। तो अगर किसी भी माइनस के पावर में इवन नंबर है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। क्या आता है बेटा, पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा -1 के पावर 1000। 1000 क्या है बेटा, यूनिट डिजिट क्या है मेरे रॉकस्टार, 0 है, तो ये क्या है, इवन नंबर्स बनेगा। तो माइनस के पावर में अगर कोई इवन नंबर है तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, यानी +1। अब 1 का 1000 करो या लैक्स टाइम्स करो, उसका आंसर 1 ही आने वाला है। मैंने लिखा -1 के पावर 1326 दे रखा है, यानी इतनी पावर में। तो माइनस के पावर यूनिट डिजिट कितना है बेटा, 6 है। 6 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो पूरा नंबर इवन है, तो इवन नंबर होते ही इसका आंसर +1 में फिर से आ जाएगा बेटा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट बेटा। जैसे मान लो मैंने लिखा -2 के पावर 4, तो -2 के पावर 4 मतलब माइनस के पावर में क्या है बेटा, माइनस के पावर में क्या है मेरे रॉकस्टार, माइनस के पावर में 4 है। 4 एक इवन नंबर होता है, तो इसका आंसर प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में। अब 2 का 4 टाइम्स मतलब 2 को हम क्या करेंगे बेटा, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 16 प्लस में आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट आपका ये है, इसको नोट कर लेना कि कभी भी माइनस के पावर में इवन नंबर आता है तो उसका आंसर हमेशा किस में आएगा बेटा, पॉजिटिव में आएगा। हमेशा किस में आएगा मेरे रॉकस्टार, पॉजिटिव में आएगा। वहीं अगर कभी भी माइनस के पावर में ऑड नंबर आ गया तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। हमेशा किस में आएगा बेटा, नेगेटिव में। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा -1 के पावर 5, तो बेटा -1 माइनस के पावर में क्या है मेरे रॉकस्टार, माइनस के पावर में क्या है, 5। 5 एक ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिसके यूनिट डिजिट पर 1, 3, 5, 7, 9 आते हैं, यही हमारे ऑड होते हैं। और जिनके यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर्स होते हैं। तो माइनस के पावर में ऑड आया बेटा तो इसका आंसर -1 में आएगा। अगर हमने -2 के पावर 3 लिखा है बेटा तो माइनस के पावर में 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। और 2 के पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 माइनस तीनों पर लग जाएंगे, यानी -8 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा, समझ में आ गई। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे इसका पूछा है आपसे, इसका पूछा है बेटा, देखो क्या पूछा है, व्हाट इज -1 के पावर 5 की वैल्यू। तो 5 क्या है बेटा, माइनस के पावर में ऑड है, तो ऑड इसका मतलब इसका आंसर आएगा -1। इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, तो बेटा ऑफकोर्स नेगेटिव होगा। अब आप -1 के पावर 56 दे रखा है, 56 मतलब इवन नंबर, तो इसका क्या आंसर आएगा, +1, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। वहीं दूसरी तरफ -2 के पावर 4 16 दे रखा है, तो आप अभी मैंने बताया कि -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, आपके सामने आंसर्स बनते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, स्टार मार्क कर लेना। ये कंपटीशन, यूपीएससी जैसे कंपटीशन में जब आईएएस बनने जाओगे ना बेटा, वहां पर सीसेट का पेपर होता है, उस सीसेट के पेपर में भी बेटा ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि माइनस के पावर में इवन ऑड होता है। बड़े बड़े नंबरों को सेकंडों में, चुटकी में बजा करके ये कॉन्सेप्ट आप उड़ा सकते हो मेरे डॉक्टर। तो यहां तक आपका पूरा हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर, ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज को यहीं पर दिखा देते हैं, क्या लिखा है, फिगर इट आउट करके। एक्सप्रेस द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है जो नंबर जितनी बार है उसके पावर में वो नंबर लिख दो, आंसर खत्म। जैसे पहला क्या, 6 कितनी बार आया, 4 बार, तो 6 के पावर क्या हो जाएगा, 4, आंसर खत्म। बी कितनी बार आया, 4 बार, तो बी के पावर क्या आएगा बेटा, 4, आंसर खत्म। 2 कितनी बार आया सर, 2 तो 2 बार आया है। और ए कितनी बार आया है, ए भी 2 बार आया है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर y क्या हो गया, y कितनी बार आया है, 2 बार आया है। इसमें देखेंगे बेटा तो 5 2 टाइम्स है और 7 जो है वो 3 टाइम्स है, तो यही इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। मैंने बताया ना, जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसी नंबर को पावर में लिखा देना, एक्सपोनेंट में लिख देना, डिग्री में लिख देना, वही इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर a कितनी बार है बेटा, 3 बार है, और c कितनी बार है बेटा, 4 बार है, और d कितनी बार है बेटा, 1 बार, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ठीक है,
पहला क्वेश्चन कंप्लीट, समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चंस पर, यानी दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं बेटा। दूसरा कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब आपको उसी तरीके से लंबा चौड़ा सॉल्व करना है जैसा मैंने अभी आपको कराया था, कि आपको पहला क्वेश्चन, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं कराता हूं और बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, पहले ब्रेक करेंगे, 2 3 जा 2 जा 4 जा, फिर 2 से करेंगे 1 जा 6 जा 2 जा, 2 से करेंगे 8 जा 1 जा, फिर 3 से करेंगे 27 टाइम्स जा, 3 से करेंगे 9 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे 3 जा, फिर 3 से करेंगे 1 जा। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कितनी बार है बेटा, तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, फिर 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 एंड 4। तो बेटा अगर हम इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने जाएंगे तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार, और 3 कितनी बार आया है, 4 बार। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। मतलब हम पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में दिखाएंगे और जितनी बार जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, आंसर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपके सामने एक करके दिखा दिया है, अब आप इसको आंसर्स करके तीनों के तीनों कमेंट करके जरूर बताओगे बेटा, या टेलीग्राम पर आप मुझे भेज सकते हो। ठीक है मेरे चैंपियंस, डन। इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी अभी मैं बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसी क्लास के नीचे ना टेलीग्राम लिखा होगा आनंद सर टीजी ग्रुप करके, आनंद सर टीजी ग्रुप करके उसको जाकर के ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं इस क्लासेस की पीडीएफ लिखी लिखाई दे दूंगा, तो उसको नोट्स बना लेना बेटा। वही आते हैं अब ये बेटा 3 क्वेश्चन आपको देता हूं, इतना समझाने के बाद इसकी प्रैक्टिस कर लेना और बता देना मुझे कमेंट में इसका आंसर की डन हो गया है सर। अगला, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपके सामने अगला बोल रखा है बेटा, ये तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर था, दूसरे का पहला। अब हम देखते हैं तीसरे का आंसर, मतलब तीसरे का अगर हम पहला देखें तो पहले में आंसर क्या क्वेश्चन लिखा है, 2 × 10 के पावर 2 × 10 के पावर 3 दे रखा है बेटा। आपको ना इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब सॉल्व करके इसका आंसर लिखना है। तो भैया 2 × 10 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। तो भैया 2 × 1000 यानी ये हो जाएगा 2000, आपका आंसर खत्म। बस इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करके आंसर लिखना है। कोई नेगेटिव वाला करा देता हूं बेटा, चलो मान लो जैसे मैं 6th वाला करा देता हूं, तो ये फर्स्ट था, ये 6th वाला देख लो बेटा, क्या लिखा है 6th वाला, वो लिखा है बेटा -2 के पावर 5 इंटू -10 के पावर 6। अब बेटा देखो मेरे रॉकस्टार, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रखा है। कॉन्सेप्ट क्या है कि बेटा माइनस के पावर में अगर क्या आएगा, ऑड नंबर, तो आंसर में माइनस ही आएगा। तो भैया माइनस लिख दो। अब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 32। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि माइनस के पावर में क्या था, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आते ही आंसर में क्या आ जाएगा बेटा, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 32 इंटू बेटा माइनस के पावर में क्या है, इवन नंबर, माइनस के पावर में क्या है बेटा, इवन नंबर, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो आंसर हो गया प्लस में। और 10 के पावर 6 मतलब क्या है बेटा, 6 टाइम्स जो हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो 0 का तो सबसे इजी होता है, जितनी बार पावर उतना ही जीरोस बढ़ेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस है, ये प्लस, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस। 32 बन जा 32, 6 टाइम्स 0 लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन देख लो बेटा, और कोई एक क्वेश्चन करा देता हूं। अब बेटा देखो ये है -3 के पावर 2, तो बेटा माइनस के पावर में क्या है मेरे रॉकस्टार, इवन नंबर है। माइनस के पावर में क्या है, इवन नंबर, तो इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो +3 इंटू +3 इंटू, अब माइनस के 5 के पावर में भी 2 है, तो इसका भी आंसर प्लस में आएगा, यानी प्लस, यानी ऐसा लिख सकते हैं कि 3 × 3 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि बेटा दोनों पॉजिटिव है। माइनस के पावर में जो है वो आपका क्या है, प्लस, मतलब इवन नंबर है, तो प्लस में आएगा, यानी 9 × 25 यानी 225 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। किस में आएगा बेटा, पॉजिटिव में आपका 225 आंसर आएगा। बाकी इस 3 को सेकंड, फिफ्थ एंड थर्ड का आप कमेंट करके आंसर्स बता देंगे। अगली क्लास में हम सीखेंगे बेटा, अगली क्लास में द स्टोन्स दैट साइन हम सीखने वाले बेटा। तो यहाँ पर हमारा पहली क्लास कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना बेटा कि पहले चैप्टर से तुम्हें कितना बेनिफिट हुआ है, तुम्हारा यूजफुल हो रहा है कि नहीं, तुम्हारी स्टोरी क्या है। एंड सेकंड थिंग कि आपके हाफ ईयरली में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, सो दैट हम उसकी प्रिपरेशन जल्दी से कर सके बेटा। ठीक है, बाकी इस क्लासेस की पीडीएफ वगैरह सब दे दूंगा बेटा। इसी चैनल के होम पेज पर जाना, अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं टेलीग्राम, तो इसी चैनल, जो हमारा चैनल है उसके होम पेज पर जहां पर लिखा रहता है वहां पर लिंक ऊपर दी गई है, उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे बेटा आप तुरंत हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाओगे। उसी टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा बच्चा। ठीक है, तो ये जाकर के आप कर लेना। बाकी कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे लगी क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉकस्टार। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय बेटा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलो बाय बाय, बाय बाय।